गिरामी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शिरकत करने के लिए जन्नतुल बक़ी तशरीफ ले गए और जब जन्नतुल बक़ी में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे हैं तो वहाँ मालूम हुआ कि कब्र तैयार होने में कुछ वक्त है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए। इस हदीस के रावी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ये कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ बैठ गए तो हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। और जब हम बैठे थे तो पूरे अदब के दायरे में रहकर बैठे थे। हम इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे जैसा कि हमारे सरों पर परिंद बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे थे, ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे थे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि तमाम सहाबाए किराम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उसके बाद ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी और लकड़ी से जमीन को कुरेद रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सोच में डूबे हुए लकड़ी से जमीन को कुरेद रहे थे। सहाबाए किराम खामोश हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा सर को उठाया और सर को उठाने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि कब्र से पनाह मांगो, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि उसके बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सवाब व अज़ाब के ताल्लुक से बताना शुरू किया। इस रिवायत में हमें 3 बातें मालूम हुई। पहली तो ये हुई कि जब हम किसी का बयान सुने तो पूरा जहन हाजिर होना चाहिए और पूरे अदब के दायरे में रहकर बैठे। जैसे किसी खतीब का बयान सुने तो बयान बड़े गौर से सुने और उसके पास जाएं तो पूरे अदब के दायरे में रहकर बैठे, अदब के साथ बैठे और जहन को हाजिर रखें। इसी तरीके से जब तालिब इल्म किसी मुदर्रिस के पास बैठे, जब कोई उस्ताद पढ़ाए तो उसके पास भी बड़े गौर से बातें सुने उसकी और अदब के दायरे में रहकर बैठे और जहन को पूरी तरीके से हाजिर रखें। पहली बात तो ये। और दूसरी बात इस हदीस से हमें ये मालूम हुई कि कब्रिस्तान अगर पहले पहुंच गए हो, कब्र तैयार होने में ताखीर है तो कब्रिस्तान में आपको बैठने की इजाजत है, लेकिन किसी कब्र के पास बैठने की इजाजत हरगिज नहीं। किसी कब्र के ऊपर बैठना या उसके ऊपर खड़ा होना इसकी इजाजत हरगिज नहीं। कब्रिस्तान में बैठ सकते हो लेकिन कब्र पर बैठने की या खड़े होने की इजाजत नहीं है। आजकल आमतौर पर कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां देखा जाता है कि लोग इसका ख्याल नहीं रख पाते। लोग एक कब्र के लिए जाते हैं, मिट्टी देने के लिए जाते हैं और कहने कितनी कब्रों को रौंदते हुए जाते हैं।
किसी कब्र पर खड़े हो गए, किसी को देखा किसी कब्र पर बैठा हुआ है, इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, इसका आप बड़ा ख्याल रखें कि जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो हरगिज़ ऐसा गुनाह सरज़द ना हो कि किसी की कब्र पर आप बैठे। ये अदब के खिलाफ है अज़ीज़ान गिरामी। और तीसरी बात हमें इससे ये मालूम हुई कि जब कब्रिस्तान में हम जाएं तो हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। तो जब कब्रिस्तान में जाएं, और जाने का मतलब ही यही होता है कि अपनी मौत को याद करें, उस मुर्दे के बारे में सोचें कि ये वही मुर्दा है कि जब कल हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था, हमारे साथ सोता था, हमारे साथ पीता था, हमारे साथ जाया आया करता था, हमारे साथ बैठा करता था। लेकिन आज इसके साथ ये मामला है कि आज ये लोग यहाँ मजबूर है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, कल तुम्हें भी यहाँ आना होगा। कल ये वहां थे, लेकिन जब इनकी बारी आई तो आज ये कब्रिस्तान में मजबूर है, कल तुम्हारा वक्त भी आएगा। आज तुम दुनिया में गुनाहों में मुलविस हो, आज तुम गुनाह कर रहे हो, खुलेआम गुनाह कर रहे हो, गुनाहे सगीरा तुम कर रहे हो, गुनाहे कबीरा तुम कर रहे हो, हरामकारी तुम कर रहे हो। अपने बारे में सोचो कि जब कब्रिस्तान में पहुंच गए, आज ये मुर्दे दफन है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कल तू भी इसी कब्रिस्तान में दफन होगा, कल तेरी भी मैयत होगी, कल तेरी भी यही कब्र होगी जिसके अंदर तू मौजूद होगा। तुझ पर फातिहा पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं होगा, तेरा हाल चाल मालूम करने वाला कोई नहीं होगा। अब तेरे साथ कौन होगा? तेरे साथ तेरे आमाल होंगे, तेरे साथ तेरी नेकियां होंगी या तेरे गुनाह होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो जब तक इस दुनिया में रहो, नेकियां करते रहो, रब की इबादत करते रहो, अपने रब की रियासत करते रहो, और लोगों से प्यार और मोहब्बत से बातें करते रहो, और चुगली गीबत से दूर रहो, गुनाहों से दूर रहो, और अपने दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ बनाए रखो। अज़ीज़ान गिरामी, कब्र का अज़ाब बहुत भयानक है। मैं आपको एक रिवायत, एक हिकायत सुना रहा हूँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब्र का अज़ाब कितना भयानक होता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप इस वाक़या से अंदाजा लगाएं। अहवालुल क़ुबूर के अंदर ये वाक़या मौजूद है, ये हिकायत मौजूद है कि एक साहिब जिक्र करते हैं कि मैं अपनी जमीन पर काम किया करता था, मैं खेती बाड़ी किया करता था, लेकिन मैं अल्लाह की भी इबादत किया करता था। वो ये कहते हैं कि जब मैं अपनी जमीन कर वापस आ रहा था तो रास्ते में मगरिब का टाइम हो जाता है, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, तो फिर मैं वहीं रुक जाता हूँ, और मैंने ये देखा कि वहां एक मकबरा है, तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ, और मेरे साथ मेरे दो साथी भी रहते हैं, हम तीनों लोग नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। मैं मकबरे के पास नमाज अदा कर रहा था और मेरे दो साथी मकबरे से कुछ दूरी पर वो नमाज वहां अदा कर रहे थे। लेकिन जब हमने नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ ली, और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद यकायक हम तस्बीह में मशगूल हो गए, यानी तस्बीह और तहलील करने लगे। लेकिन यकायक आवाज आती है, हाय 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 की आवाज आती है। वो शख्स ये कहता है कि मैं ये आवाज सुनकर डर गया, मुझ पर खौफ तारी हो गया कि हाय हाय की आवाज क्यों आ रही है। थोड़ी देर के बाद मैं उठा और मैं करीब गया, और जब करीब जाता हूँ मकबरे के, उस कब्र के करीब गया और मैंने कान लगाए, तो मुझे मालूम हो गया कि इसी कब्र के अंदर से आवाज आ रही है, हाय हाय की आवाज आ रही है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि मेरे जहन की ये कमी तो नहीं है। वो अपने दोनों साथियों के पास गया और साथी दोनों साथियों को बुला कर लाया और ये कहा, मुझे इस कब्र से आवाज आ रही है, हो सकता है मेरी जहन की वजह से है, ये यकीनन ही आवाज आ रही है, लिहाजा तुम भी सुने। जब वो दोनों साथी गए और कब्र के पास कान लगाए, तो महसूस हुआ कि उन दोनों को भी वही आवाज आ रही थी। वो शख्स जिक्र करता है कि मेरे साथियों को भी आवाज आ रही थी और हाय हाय की आवाज आ रही थी। वो ये बयान करता है, वो आवाज इतनी दर्द भरी थी, वो इतनी दर्दनाक आवाज थी, न
न जाने कल कितने सालों से उस पे अजाब हो रहा है, कल कितना भयानक अजाब उसको दिया जा रहा है। फरिश्ते उसको बहुत बुरी तरीके से सजा दे रहे हैं। और अल्लाहु अकबर कबीरा, जो उसकी आवाज आ रही है, वो शख्स ये कहता है कि उस दिन तो हम चले गए, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं आया और फिर अपनी खेती करने के बाद फिर मैं उसी मगरिब का वक्त हो जाता है और वही नमाज अदा करता हूँ। फिर मैं सोचने लगा था कि जो आवाज आई थी कल, क्या आज भी वही आवाज आ रही है या नहीं। तो ये कहता है कि मैं फिर सोचने लगा और करीब गया और मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज के बाद मैं वहां बैठ गया। मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू की और तस्बीह पढ़ने के दौरान मुझे फिर वही आवाज आने लगी। वही आवाज आती, हाय हाय मुझे बचाओ। इस तरीके से वो आवाज आती है। वो शख्स फिर समझ जाता है कि यकीनन ये जो अजाब हो रहा है, इस मुर्दे को ही अजाब हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कब्र के अंदर कितना भयानक अजाब होता है। कब्र के अंदर बहुत सख्त अजाब होता है। मेरे अजीज साथी और दोस्तों, मैं आपसे बड़े अदब के दायरे में रह के गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी इस घर के लिए, इस कब्र के लिए आप उस तैयारी करके जाएं। आप इस घर में रहते हो, दुनियावी घर में, तो तमाम तैयारी आप कर लेते हो। खाने पीने की तैयारी आप करते हो, रहने सहने की तैयारी आप करते हो, काम काज की तैयारी आप करते हो, पढ़ाई लिखाई की तैयारी आप करते हो। ये दुनियावी घर है, इसको एक दिन फना होना है, आखिर वहीं जाना है। तो जब मालूम है तुम्हें कि इस घर को छोड़ के जाना है, यहाँ के आराम को छोड़ के जाना है, यहाँ की सुकून को छोड़ के जाना है, आखिर वहीं जाना है, कब्र में जाना है, तो जो हमेशा का घर है, तो वहां के लिए भी कुछ तैयारी करके आप जरूर जाएं। वहां पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है, क्या लेकर आए हो। अगर तुम नेकी लेकर आए हो तो ठीक है, अगर नेकी तुमने ना की, नमाज तुमने ना पढ़ी और अच्छे काम तुमने ना किए, तो अब कब्र का अजाब बहुत भयानक होगा। वहां कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, वहां सिर्फ फरिश्ते अजाब देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह की इबादत करें, उसकी रियासत करें, उसकी बंदगी करें और सिद्क दिल से मस्जिदों में हाजिर हों और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पे हमें